नमस्कार, एफएटू जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डीपी कालरा। तो इस बीच आज हम आखिरी ट्रेडिंग सेशन की तरफ हैं और उसके बाद जब नया बाज़ार खुलेगा, यानी कि अब 2 तारीख को आप वापस मार्केट पे ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन आज नई सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। आज जनवरी सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है और अगर आप शुरुआत में देखेंगे तो आज बाज़ार ना बहुत ज़्यादा चलने या बहुत ज़्यादा टूटने के मूड में है। वॉल्यूम कम है। हमने 2 दिन से आपको बताया था कि एफआईएस का जो नंबर भी आ रहा है ना, वो भी 1000 करोड़ से कम का आ रहा है किसी भी सेगमेंट में। इंडेक्स ऑप्शंस को छोड़ दिया जाए, 15,000 करोड़ रुपए आया, वो एक अलग बात है। वो एक्सपायरी के अफेक्ट की वजह से भी आया और दूसरा वो नई सीरीज़ में थोड़ा ट्रेंड अच्छा बना हुआ है। हमने 2 क्रिटिकल रेजिस्टेंस को क्लोज किया था उसके ऊपर, इसलिए वो नंबर आपको अच्छा भी मिला है। खैर, आज 84 पॉइंट निफ्टी का प्रीमियम है। इसी तरह से बैंक निफ्टी का प्रीमियम भी आपके पास आ जाएगा, करीब 150 पॉइंट से ज़्यादा का है। तो वो अच्छी तेज़ी के साथ ही ट्रेड हो रहा है, बट है दायरे का सौदा कुल मिला के ये है। खैर, हम आगे बढ़े। 5 बड़ी बातों से आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, फिर हम रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने रखेंगे और चंदन तापड़िया आज के हमारे मेहमान होंगे, उनसे हम बातचीत भी आज करने वाले हैं। लेकिन पहले 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ऊपरी स्तरों से बाजार में एक रेंज है। निफ्टी 18,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऊपरी स्तर से जो फिसला हमने जो लिखा है ना, ये एक्चुअली में गैप अप के बाद से लिखा है। वैसे कोई ऐसा कुछ बाजार में कुछ नुकसान भी नहीं है, नफ़ा भी नहीं है, कोई बहुत बड़े गैप के साथ भी नहीं खुले थे। तो कुल मिला के वो 60-70 पॉइंट की रेंज है। आपको देखना क्या, आपको ये देखना है कि हम 18,200 से ऊंचाई कितनी लेके बंद हो रहे हैं। 18,200 के पास जितना बंद होंगे उतना दिक्कत है, 18,200 से दूर जितना ऊपर जाके बंद होंगे उतना खुशी है। तो और दूसरी बात, बैंक निफ्टी में भी ऊपरी स्तरों से करीब 300 पॉइंट की गिरावट आई है। बैंक निफ्टी में भी आपको चेक क्या करना है, ये 300 पॉइंट ऊपर से टूटा, ये मैटर नहीं करेगा ज़्यादा। मैटर ये ज़्यादा करेगा कि हम 43,000 के कितना ऊपर और कितना इससे करीब जाके बंद होते हैं। अगर हम 43,000 के नीचे बंद होंगे तो और बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कल का क्लोज फिर आपका आज के लो से भी नीचे चला, मतलब कल के लो से भी नीचे चला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा देखना। रियल एस्टेट, मेटल और सरकारी बैंकों में कुछ कुछ खरीदारी हो रही है। ये थोड़े इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव भी हैं और आपको पता ही है कि इन सब में कहीं ना कहीं सरकारी पॉलिसीज़ का भी इम्पैक्ट अगली सीरीज अर्निंग और बजट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। 15 तारीख के बाद आप बजट के मूड में चले जाएंगे, 15 तारीख तक आप अर्निंग के मूड में आ जाएंगे। 1 से 2 दिन बाजार और थोड़ा सुस्त आएगा, उसके बाद फिर से तेज़ी या फिर से मार्केट के अंदर तेज़ काम होने लग जाएगा। इंडिया विक्स अभी 2% नीचे 14.5 के आसपास चल रहा है। कुछ खास बड़ा फर्क तो अभी मार्केट के अंदर नहीं है। ये विक्स अलाउ ही नहीं करेगा कि बाजार के अंदर 200-250 पॉइंट का मूवमेंट आए। ये विक्स सिर्फ अलाउ करेगा कि मार्केट के अंदर अगर गैप हो गया 50-60-70 पॉइंट का, तो बस उसी को भरने में लगा रहेगा दिन भर, और अगर गैप डाउन हो गया तो उसी को भरने में लगा रहेगा दिन भर। ये विक्स अलाउ ही नहीं करेगा कि कुछ बड़ा मूव आए, इसलिए ज़्यादातर इंडिकेटर्स मार्केट के ठंडे हैं और इस वजह से कोई बड़ा मूव नहीं आ रहा। आपको 18,000 से 18,200 आने में भी जद्दोजहद लगी और क्लोज करने के बाद पीछे जो फोर्स आनी चाहिए सेकंड राउंड की फोर्स, वो आज थोड़ी एब्सेंट भी आपको दिख रही होगी। क्या चंदन तापड़िया इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम पता करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करें। लेकिन उससे पहले एक बार जरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आते हैं। अजीत मिश्रा कल के हमारे मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा। फेडरल बैंक, टीवीएस मोटर, ओएनजीसी, ये 3 ऐसे शेयर्स थे जो हमने कल कार्यक्रम में डिस्कस किए थे। कल हम ग्रैनुलस के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे कि ये शेयर चलता नहीं है, बिल्कुल ठंडा रहता है और ये शेयर पिटेगा, और वो पिटा भी। 321 के स्तरों पे आसपास की ये दी गई थी कॉल थी, करीब 1.5% का गेन वहाँ से आया होगा। ओएनजीसी कल अच्छा चला भी, 145 पे हमने दी गई कॉल थी ये। और दूसरा टीवीएस मोटर और फेडरल बैंक जैसे शेयर्स में भी आपको गेन ही हुआ होगा। ये ग्रैनुलस बेचने की जो रिकमेंडेशन थी 321 पे 1.5% तक का गेन वहाँ पे आया होगा। कुल मिला के हमने सेलेक्टिव शेयर्स डिस्कस किए थे, जिसका एक रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रखा। कल हमने एक काम आपके सामने और किया था कि 2023 की कुछ एक बेहतरीन कॉल्स आपको दी थी, आज भी देंगे। चंदन तापड़िया की जो कॉल्स थी हमने कल ही आपके साथ शेयर कर दी थी, लेकिन आज वो खुद हमारे साथ रूबरू हैं और उनसे फिर हम आज पता कर लेंगे 2023 के ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में। लेकिन एक काम करेंगे, पहले जरा इंडेक्स का व्यू उनसे ले लेते हैं। चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल हम आपको ना एक लेवल के लिए याद भी कर रहे थे, वो था 17777, 17,717। आपने शायद एक ट्वीट करके ये भी लिखा है कि इस लेवल से आपको प्यार हो गया है। सर, ये क्या है इस लेवल की इंपॉर्टेंस, और ये जब तक ये बना रहता है तब तक का कोई डरने घबराने की बात नहीं, और ये लेवल आपके लिए बहुत शुभ है क्या? नमस्कार जी। देखिए, मेरे हिसाब से कोई चीज़ लॉजिक होती है और लॉजिक पे जब फोकस होता है तो वो मैजिक बन जाती है।
तो सब लोग बोलते हैं शुभ शुभ चीज़ वो होती है जो आप डेडिकेशन से करते जाएँ। यदि आप मेहनत से मार्केट के लेवल्स और मेहनत से चार्ट देख रहे हो तो हर लेवल आपके लिए शुभ है। अभी मैं इमीडिएट के लिए बताऊँ, मेरे लिए 18,181 बहुत शुभ है, 18181। यदि ये लेवल नहीं तोड़ता है तो बुल्स वापस थोड़ी पार्टी करते हुए नज़र आएँगे। ओके, अब वापस मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ। तो देखिए पहले हम बात कर रहे थे, हमारा हल्का-सा जब नेगेटिव व्यू था, तब भी हम यही बोल रहे थे कि 17,777 पर निफ्टी जाएगा, वहाँ से वापस वहाँ लेवल चेंज हो जाएँगे, वहाँ से रिवर्स हो जाएगा और एग्ज़ैक्टली फ्राइडे को उसी लेवल का बॉटम बना, मंडे को भी उसी लेवल का बॉटम बना और रिकवरी हो गया। मेरा तो ऐसे ही मानना है, ये एक बार के लिए फर्म बॉटम हो गया। इस लेवल से एक बार 18,442 और फिर 18,881 तक के लेवल बन सकते हैं। तो मैं नंबर्स काफ़ी क्लोज़ली वॉच करता हूँ, न्यूमरोलॉजी पे बिलीव करता हूँ और बाज़ार में अल्टीमेटली आप नंबर ही ट्रेड करते हो और नंबर पे आपने पकड़ रखी, तो आप अच्छा खासा ग्रिप बना सकते हो। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊँ कि कैसे हम इसको वॉच करते हैं, सो दैट जो व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा-सा आइडिया लगे। अब मैं 18,300 की कॉल को आज ट्रेड कर रहा हूँ और मेरे लिए ये कॉल ₹100 निकलेगी तभी बाज़ार में मैं खुल के तेज़ी करूँगा। 100 नहीं निकलती है तो मैं पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस रखूँगा। तो इस तरह से आप लेवल को क्लोज़ली वॉच करो, क्योंकि बाज़ार कहीं न कहीं लेवल का खेल है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप ऑप्शन बायर है, तो सेटअप को फाइंड आउट करो। यदि आप ऑप्शन सेलर है, तो स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट पे फोकस करो। ये चीज़ यदि आपने सीख लिया 2022 के एंड में, तो 2023 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बिल्कुल लेवल्स फॉलो कर रहे हैं, लेवल काफ़ी अच्छे वर्क करते हैं और सबसे ज़्यादा तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से जितने भी ईटी नाउ स्वदेश के व्यूअर्स हैं, उन तक हमारे ये लेवल पहुँच पाते हैं और लोग काफ़ी दिल से अप्रिशिएट करते हैं। तो लेवल से प्यार तभी है जब वो लेवल वर्क करे और कहीं न कहीं जैसे ट्रेंड लाइन फॉलो करते हैं, वैसे भी लेवल टेक्निकल में इंपॉर्टेंट एक रोल अदा करते हैं और उसी हिसाब से बाज़ार का बाय और सेल का सेटअप बनता है। बहुत बढ़िया है सर, शानदार। और मैं बोलूँगा कि मैंने अब तक जितने भी डेरिवेटिव एनालिस्ट के इंटरव्यूज़ लिए हैं इस साल के अंदर, ये जो भी आपने पिछले 5 मिनट में सारी चीज़ें हमको समझाई है ना, ये बहुत काम की है। ये 2022 का सार है। अगर किसी को मान लो डेरिवेटिव्स के बारे में कुछ समझना है, जानना है, तो ये पिछले 4-5 मिनट में जो चंदन जी ने बात रखी है ना, इसको ज़रूर देखना चाहिए। एक तो जहाँ पे खड़े हो उसके आसपास की स्ट्राइक चेक करो कि उस स्ट्राइक में ऑप्शंस में क्या हो रहा है। ऑप्शन से काफ़ी हद तक आपको आइडिया, मूड और माहौल पता लगेगा। दूसरा, लेवल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपको यकीन नहीं होगा, 18,000 का लेवल होता है इंडाइसिस का, निफ्टी का 18,000 का लेवल है। इसको 100-200 पॉइंट में कैसे जज कर लिया जाता है। तो फिर भी बड़ा रेंज बता रहा हूँ मैं आपको, छोटी छोटी 2-2 पॉइंट की रेंज से भी एडजस्टमेंट हो जाती है कई बार तो। और इतना फाइन ट्यून होके आता है कि अगर 18181 ही बोला है तो 18181 से ही बाजार घूमेगा, ना 2 होगा ना 0 होगा, 1 से ही घूम जाएगा। तो ये इसको निकालने के लिए थोड़ी मेहनत, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो धीरे धीरे आ जाएगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि चंदन जी के साथ हम आगे शो करते रहेंगे तो हमको भी बहुत कुछ और सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आपके लिए अब का सिनेरियो ये है कि जब आप नई सीरीज़ के अंदर एंटर हो गए हैं तो आपके लिए 18,350 है और आप प्लस करके चलें। बैंक निफ्टी में 43,500 है, आप इसको भी प्लस करके चलें। 43,000 के नीचे 250 पॉइंट नीचे जाके सपोर्ट है और 18,200 के नीचे जाके भी एक सपोर्ट है। निफ्टी के लेवल्स एक बार स्क्रीन पे लेके आइए तो सपोर्ट भी हम नोटिस कर लेंगे। तो थोड़ा सा आप संभल के आराम से ट्रेड करेंगे तो आपका दिन बेहतर जाएगा और मेरे को तो लगता है साल पूरा ही बेहतर जाना चाहिए। और एक और बात, अब ऑप्शंस के अंदर काम बढ़ गया है, लोग अवेयर भी हो रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब से जगह से आपको अब इंफॉर्मेशन भी मिलती रहती है, खुद भी डाटा देखा कीजिए। अब वो वाली बात नहीं रही कि जो पहले आपके कुछ लोगों की बपोती हुआ करती थी। अब बहुत अच्छे से आप पार्टिसिपेट कीजिए। अब मार्केट के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़ोर का आता है और खासकर ऑप्शंस के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़ोर का आता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आपने इंडेक्स का व्यू क्लियर तो कर दिया सर, शेयर्स पे आ जाएं। तो पहले तेज़ी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मैं बोलूँगा 4-5 दिनों के वनवास के बाद बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व वापस कुछ हरे रंग के साइन आपको दिखा रहा है। ये ल्योर कर रहा है थोड़ी तेज़ी की तरफ में, आज 2.5% ऊपर है। एक बार चेक करवा लेते हैं चंदन जी से कितना ठीक है। और एक और चीज़, इस बार के हम बजट सीरीज़ के अंदर एंटर हुए हैं, लेकिन ठीक उससे पहले ही फर्टिलाइज़र शेयर्स को ना जाने क्या हो गया है, ये सारे के सारे शेयर्स चल रहे हैं। या तो किसी के पास इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वैल्यूएशन सस्ती है, वट कुछ भी है, लेकिन फर्टिलाइजर शेयर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पिछले 4-5 दिनों से तो नहीं कर सकते थे। तो चंदन जी जरा चेक कीजिए बजाज फाइनेंस और चंबल फर्टिलाइजर।
बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपने जो भी शब्द किए उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मेरे हिसाब से बाज़ार में लेवल सेटअप के अलावा स्किल सेट बहुत ज़रूरी होता है। आपने सबसे पहले बजाज फाइनेंस की बात की तो मैं उस पे गौर फरमाना चाहूँगा। बजाज फाइनेंस आप देखोगे लगातार पिछली 4 एक्सपायरी से नेगेटिव है। और पिछले लगातार आप देखोगे कुछ सप्ताह से लोवर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस बन रहा है। पहली बार ऐसा होगा कि प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर होल्ड करने का प्रयास हो रहा है। हर बार प्रीवियस वीक के हाई के आसपास जाता है, फिसल जाता है, बट अब की बार ऐसा नहीं है। उससे इंपॉर्टेंट ये है, यदि आप टेक्निकल देखते हो तो 4-5 दिन पहले बजाज फाइनेंस ने जो लो बनाए, वो प्रीवियस लो से लोअर थे, बट आरएसआई नीचे नहीं था और टेक्निकली लोग इसको आरएसआई का बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो कहीं न कहीं वीकली चार्ट में 14 वीक के डिक्लाइन के बाद आपका लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट हो रहा है। मैकेनिकल इंडिकेटर में बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है और इमीडिएट जो हर्डल है 6700 उसको ये पार करने के लिए मशक्कत कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 6700 के ऊपर होल्ड करता है तो बजाज फाइनेंस की मंदी खत्म हो जाएगी। ऊपर में 6900 से लेके 7000 तक का लेवल यहाँ पे बनेगा। जो भी लोग फिर निफ्टी ट्रेड करते हैं वो इस काउंटर को ध्यान में रखें। बजाज फाइनेंस चलता है तो वहां पे भी एक्शन रहेगा और कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस का अब ऐसा लग रहा है कि बॉटम बन चुका है। आपको यहाँ पे 6520 का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में कहीं ना कहीं 6900 7000 तक के टारगेट बनने चाहिए। अब आपने यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर की बात की है। चंबल फर्टिलाइजर में काफी अच्छा रनअप है और पिछले लगभग 5-6 दिनों से हम सारे के सारे फर्टिलाइजर पे पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। चाहे वो नॉन एफएनओ में फैक्ट हो, एनएफएल हो या फिर आरसीएफ हो या फिर चंबल हो। तो पॉजिटिव बायस है, हाई राइज हाई लोज बन रहा है। ओनली प्रॉब्लम है कि ऑलरेडी नीचे के लेवल से काफी रिकवर हो चुका है। 275 से 314 का लेवल ऑलरेडी बन चुका है। बट यस, लॉन्ग इंटेक्ट रखिए। 303 के आसपास का सपोर्ट है। ऊपर में लगभग 323 के आसपास, 325 के आसपास के हर्डल। ओके, ठीक है, डन। तो लेवल्स के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। हालांकि चंबल फर्टिलाइजर पे भी रिकमेंडेशन आपको मिल चुकी है, लेकिन इससे पहले बजाज फिनसर्व पे भी आपको लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है। आपके सब कुछ स्क्रीन पर आता जाएगा, आप नोटिस करते जाइएगा। हम एक काम कर रहे हैं, जैसे जैसे मेहमान बोलते हैं ना वैसे वैसे छापते जाते हैं। और दूसरा, कई बार सुनने में दिक्कत होती है, कई बार लेवल्स नहीं है समझ में आते, तो हम सामने छाप भी देते हैं। अच्छा, किसी में कोई कंडीशन होती है तो बाकायदा हम वो लिखे हुए भी देते हैं। जैसे बजाज फाइनेंस में 6700 के ऊपर आके आप खरीदेंगे तो आपको 6900 का लेवल मिलेगा, 6520 का लेवल है। थोड़ी देर पहले हम लेवल्स की इंपॉर्टेंस कर चुके हैं बात। इस दोनों में भी आपको ऐसा लगेगा कि टारगेट स्टॉप लॉस याद रखें, कैसे करें, बड़ा मुश्किल है ये सब है। हालांकि तो आपके नेचर में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो लोग नए नए आ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं मार्केट को, उनके लिए मैं इतना ज़रूर कह दूं कि स्टॉप लॉसेस के साथ कोई छेड़छाड़ ना कीजिए। वो आपके हैं, वो मतलब वो मार्केट के एनालिस्ट ने ढूंढ के आपके लिए निकाले हैं। हाँ, टारगेट आपका अपना हो सकता है, वो आप अपने कंफर्ट का भी अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। कईयों को छोटे प्रॉफिट से संतुष्टि है, कईयों को पूरा जब तक लेवल्स ना हिट हो तब तक वो बने रहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। तो बजाज फाइनेंस और चंबल फर्टिलाइजर दोनों पे रिकमेंडेशन आ चुकी है। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो श्रीराम ग्रुप का है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, और दूसरा है सर एम्फेसिस। एक बार इन दोनों को चेक कर लीजिए सर। जी आप देखिए, आपने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की बात की। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को देखें तो इस काउंटर में शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर देखने को मिले और ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है। हालांकि मेजर ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है और अच्छी बात यह है कि 1345 1340 के मल्टीपल बैरियर थे वो अब निकालने को तैयार हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 1310 का सपोर्ट रहेगा। एक बार के लिए आपको 1380 1390 तक के स्विंग यहाँ पे बन जाने चाहिए। 1390 तक जाएगा सर। इसका स्टॉप लॉस क्या रखें फिर श्रीराम फाइनेंस का? बिल्कुल 1310 1310 के आसपास का। 1310 रखो इसका स्टॉप लॉस। 1380 से 90 तक का आपका टारगेट है। तो हो गया पहला सौदा। सर आपने शॉर्ट कवरिंग में एक एम्फेसिस भी देखना है, MPHASIS मिलेगा नाम। बिल्कुल, एम्फेसिस बात करें तो आज आईटी काउंटर में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। मेरे हिसाब से एम्फेसिस में काफी दिनों के बॉटम के बाद में पहली बार फॉलो अप एक्शन देखने को मिला है। मैं यहाँ पे नोटिस करूंगा 1900 के आसपास बार बार ये काउंटर आ रहा था और टर्न हो रहा था और आज के मुंह से पहले 3 दिन एकदम नेरो रेंज फॉर्मेशन बन रहा था जहां पे 1915 का हायर बेस बन रहा था। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट लोअर टाइम फ्रेम में बना है। अपटिक बनना चाहिए, इसलिए थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर यहाँ पे बने थे। तो 1900 लगभग 50 का सपोर्ट है। ऊपर में 2060 से 2080 तक के लेवल एक बार के लिए ओपन हो रहे हैं और एम्फेसिस जिस हिसाब से चल रहा है लग रहा है कहीं ना कहीं आईटी काउंटर में थोड़ा सा अब रिलीफ रहेगा। एक चीज और ध्यान रखिए
कि निफ्टी आईटी वीक था, एम्फेसिस इस साल 40% गिरा था, बट अब कहीं ना कहीं वीकली और डेली चार्ट पे हल्के से ओवरसोल्ड सिनारियो से रिकवरी के मूड यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके ठीक है, डन। तो 2060 का आपका टारगेट है, 1950 आपका स्टॉप लॉस हो गया। एम्फेसिस पे रिकमेंडेशन आ गई आपके पास, बजाज पे भी रिकमेंडेशन आ गई आपके पास शॉर्ट कवरिंग में, श्रीराम ट्रांसपोर्ट में भी आ गई आपके पास रिकमेंडेशन, और इसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर पे भी लेवल्स आपको मिल गए होंगे। अच्छी बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब हमने 4 शेयर डिस्कस कर लिया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम तो बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीद पाएंगे। आप एक काम कीजिए, अपना चुनाव कर लीजिए, आप भी चेक कीजिए कि मेरे को किस में ज़्यादा कंफर्ट है। एक और बात, हो सकता है कईयों ने पहले से ही ले रखा हो शेयर, तो उनको भी राय मिल जाएगी। ये भी हो सकता है कईयों ने पहले शॉर्ट कर रखा हो इन शेयर्स पे, तो उनको लेवल्स मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए बजाज फाइनेंस है, सामने श्रीराम ट्रांसपोर्ट है, जिन्होंने मंदी खेली है ना, उनके लिए वो टारगेट जो होगा वो एक स्टॉप लॉस बन जाएगा। और बल उल्टा कर देने का, जो अगर मंदी जिसने की हुई है, समझने की बात है। तो एक ही बार जब हम शेयर डिस्कस करते हैं तो इसमें बहुत सारे लोगों का बारे में उनको आइडिया लग जाता है कि हाँ अब इस शेयर का मतलब क्या है, उसको कैसे देखें, किसमें कितना दम है। कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि उनको एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका जवाब भी मिल जाता है, क्योंकि एक्सपर्ट आपको खुले रूप से बताता है कि हाँ देखिए अभी इसमें कितना दम है, इसको कंडीशन के साथ लेना है, इसको अभी पकड़ लेना है, ज़्यादा वॉल्यूम के साथ लेना चाहिए। ये शब्दावली पे भी नोटिस किया कीजिएगा, तो आपको ना थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस शेयर पे कितना दम दिख रहा है आपको। लेवल्स हम आपके स्क्रीन पर छाप के लाते ही हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा तेजी वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 2 शेयर हमने तेजी के बताए, 2 शॉर्ट कवरिंग के बताए, 4 शेयर होते हैं तेजी के कुल मिला के, वो आपके सामने आ चुके हैं। इंडाइसिस का व्यू पॉइंट आपके सामने आ चुका है। अब मंदी वाले सेक्शन को शुरू कर रहे हैं, तो आज के मंदी वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। सर एक तो SBI लाइफ है चंदन जी, दूसरा है ग्रैनुलस इंडिया। ये शेयर हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअली कल से ही सिग्नल दे रहा था कि ये शेयर टूट जाएगा। आज 2-2.5 रुपये नीचे है, ज़्यादा तो नहीं टूटा बिकॉज ऑफ लो वॉल्यूम, लेकिन ये फार्मास्यूटिकल्स का एक शेयर है। बनाता तो ग्रैनुलस है लेकिन खुद ही कमज़ोर रहता है। एक बार जरा SBI लाइफ है, इसको भी चेक कर लेना, ये भी 1.5% नीचे है। इन दोनों शेयर्स को चेक करना है सर। देखिए सबसे पहले ग्रेनुअल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे 4-5 दिन पहले एक रिकवरी आई थी, बट वो रिकवरी पूरी फिजल आउट हो चुकी है। 343 तक का बाउंस बना, ऐसा लग रहा था कहीं नहीं बॉटम बनेगा, बट एग्जैक्टली 50 डेमा को हर्डल लेके वापस डाउन टर्न स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। वीकली चार्ट, डेली चार्ट दोनों में लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बन रहा है, तो अवॉइड करें या फिर बिकवाली की तरफ ध्यान रखें। 328 के आसपास का रेजिस्टेंस है, नीचे में 300 तक के डाउन साइड बन रहे हैं। SBI लाइफ की आपने बात की, देखिए इस काउंटर में मोमेंटम नहीं बिल्ड हो रहा है। SBI लाइफ न तो मंदी का काउंटर है न तेजी का काउंटर है। इसके लिए क्योंकि कल के दिन एक बुलिश कैंडल बना था, आज के दिन कल के हाई के जस्ट ऊपर गया और वापस बेरिश कैंडल बना दिया। तो ये ऐसा काउंटर है जहां पे न तो आपको तेजी समझ में आएगी न मंदी समझ में आएगी। इतना समझ में आएगा कि बाउंस आए तो बेच दो, डिप आए तो ले लो। तो इसको आपको दायरे में प्ले करना पड़ेगा। 1200 से लेके 1300 इसका दायरा है। इस दायरे के अपर बैंड या लोअर बैंड में जाए तब भी ट्रेड करो। इसके इन बिटवीन नो ट्रेडिंग जोन वाला काउंटर है। टेंशन तो ये लेवल्स भी आपके स्क्रीन पर आ गए, हम सब कुछ छाप के आपके सामने रखते चलते हैं, आप इसको नोटिस करके चलते रहिएगा। सर अनवाइंडिंग के 2 शेयर भी रख रहा हूँ, जरा जल्दी से इनको भी चेक कर लीजिएगा। एक है डिविस लैब और दूसरा मारुति। 2022 के आखिरी मंथ में डिविस लैब काफ़ी अच्छा चला, मारुति भी ठीक ठाक चला, लेकिन अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ये ज़्यादा सीवियर, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है सर, चेक करना डिविस लैब और मारुति। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं मारुति का जिक्र करना चाहूंगा। मारुति नीचे के लेवल से रिकवरी हुई, बट प्रॉब्लम है कि फॉलोअप नहीं आता है। और आप ऑटो काउंटर में हम स्लाइटली पॉजिटिव, बट उसमें मेनली टीवीएस मोटर, एमएनएम, आयशर मोटर, एस्कॉर्ट जैसे काउंटर पे ज्यादा पॉजिटिव है। बट मारुति की अच्छी बात यह है कि अब डाउन साइड भी थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि पिछले लगभग आप देखोगे 7-8 वीक से लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस बन रहा है। अब या तो इसको आप लगभग 8,550 8,600 के ऊपर निकालो, तब यहाँ पे बॉटम बनेंगे, अदरवाइज वापस से दायरे में फंस जाएगा। तो एज ऑफ नाउ स्ट्रेंथ नहीं है, डिक्लाइन पे बाइंग हो सकता है। बिकवाली की भी मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि सेक्टर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो या तो आप इसको अवॉइड करें या फिर डिप आए तो उसको खरीदारी में तब्दील करने का प्रयास करें। 80 to 80 सपोर्ट है, 8650 to 8700 रेजिस्टेंस है। इस लेवल को प्ले करना पड़ेगा मारुति में।
ठीक है चंदन जी, अब आपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स मेरे को बता दीजिए। हालांकि कल हमने आपसे पता करके दर्शकों को ऑलरेडी हमने बता दी थी 2023 की कॉल, लेकिन अब आप खुद ही रूबरू हैं हमारे सामने, तो जरा आप ही बता दीजिए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स कौन कौन सी हैं सर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मैं 2-4 चीज़ डिस्कस करता हूँ। एक तो मैं आज तो एक इंट्राडे के लिए ट्रेड निकाला है, प्लस साथ में जो पोजिशनल लेवल है उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आज इंट्राडे के ट्रेड्स के लिए बात करता हूँ, तो सबसे पहला ट्रेड है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी कहीं न कहीं ये सेक्टर यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। शुगर फर्टिलाइज़र कंपनीज़ में पॉजिटिव मोमेंटम है। काफ़ी अच्छा मूव इस काउंटर में पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, हायर बेस बन रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। बलरामपुर चीनी है जो आपका लगभग 390 के सपोर्ट से 425 के टारगेट हम देख रहे हैं। फिर एक आरईसी लिमिटेड रहेगा। काफ़ी दिनों के बाद ये काउंटर रेडार पे आया है। यूजुअली मैं इसको अवॉइड करता हूँ क्योंकि अटक जाता है, बट 115 का लेवल डिसाइसिवली होल्ड किया है। इसके लिए यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव बायस रखूंगा। हल्का सा डिप आए तो ले, 113 के सपोर्ट से 123 के टारगेट बनाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं पोजिशनल ट्रेड की। तो पोजिशनल के लिए एक तो मैं फोकस करूंगा टीवीएस मोटर, जो हमने ऑलरेडी आपको सजेशन कर चुका है। मेरा मानना है ये काउंटर अच्छा परफॉर्म करेगा। ओवरऑल पिछले साल में, यानी इस साल में जो खत्म हो रहा है, 73% का रनअप हुआ है, और उस ये रनअप है जब ऊपर से डिक्लाइन आने के बाद में, तो काफी स्ट्रेंथ है। बड़े लोगों के बिल्टअप इस महीने में ओपन इंटरेस्ट में देखे हैं। डिम्पी आप देखोगे तो इस महीने 50% के ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हुए हैं, और वो एक दिन हुए थे। 60% के टोटल शिफ्ट हुए, उसमें से 50% का ओपन इंटरेस्ट 30/11 यानी 30 नवंबर को हुआ है। तो ये ओपन इंटरेस्ट कहीं ना इंडिकेट कर रहा है स्विंग आना चाहिए। तो टीवीएस मोटर रिकमेंडेशन है हमारा यहाँ पे। उसके अलावा एसबीआई पे फोकस रहेगा। एसबीआई आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नीचे में 600 के आसपास के सपोर्ट है, ऊपर में 643 के टारगेट है। और मैं काउंटर फोकस करूंगा पूना वाला फिनको, नॉन एफएनओ की तरफ, जहां पे हमारा मानना है कि रिसेंट डिक्लाइन वो खरीदारी में तब्दील हुए। 285 का मेजर सपोर्ट है, 333 के टारगेट। तो टीवीएस मोटर, पूना वाला, फिर ये 2-3 काउंटर जैसा कि बलरामपुर, आरएसी, इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया। हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर। बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जुड़ेंगे विमाक्षी के पास। और विमाक्षी एक टीचर की तरह जैसे होता है ना कि आपका जब रिजल्ट आता है लास्ट में तो बताती हैं अच्छा किस किस के कितने कितने नंबर्स थे, कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ, ऐसा पूरा एक उन्होंने रिपोर्ट कार्ड बना दिया है। 2022 में कौन से शेयर पास हुए, किसने बेहतरीन रिटर्न दिया, विमाक्षी के पास चलते हैं। विमाक्षी जरा बताइए 2022 का पूरा रिपोर्ट कार्ड। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो भारतीय बाजार का परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत रहा है ये साल। ग्लोबल मार्केट्स को हमने देखा कि इंडिया ने आउट परफॉर्म किया है। अगर हम कुछ मेजर इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी ने स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों ही इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, और निफ्टी बैंक ने, आप देख सकते हैं, निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है। अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस पर जाते हैं तो ये साल हमने देखा कि बैंक्स, मेटल्स, एफएमसीजी, ऑटो, एनर्जी जैसे सारे शेयरों में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आई है। और निफ्टी पीएसयू बैंक खासकर इस पर फोकस करेगा। 69% की बढ़त यहाँ पे हमने देखी है, और ये सारे ही सेक्टोरल इंडाइसेस को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखें कुछ इंडेक्स, टॉप इंडेक्स लूजर्स, तो आईटी और फार्मा, यहाँ पर हमने देखा था कि कोविड के पीरियड में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिली थी, मगर ये साल हम देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी में करीब 26% की गिरावट, और निफ्टी फार्मा में हम देख रहे हैं कि 11% की गिरावट देखने मिली है। अब फोकस करते हैं कि निफ्टी कंपनीज में हमने कहाँ तेज़ी और गिरावट देखी है। शुरुआत करेंगे हम टॉप निफ्टी गेनर्स के साथ। तो अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक ये साल निफ्टी में शामिल हुआ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 123% की तेज़ी नज़र आ रही है। इसके अलावा आईटीसी, कोल इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा में हम देख रहे हैं कि 50% से अधिक की तेज़ी नज़र आ रही है। अब खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स, मगर अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे आईटी नाम ये लिस्ट में शामिल है। विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक जैसे सारे आईटी स्टॉक्स में हमने भारी गिरावट देखी है। विप्रो सबसे टॉप लूजर रहा है, 45% की गिरावट ये स्टॉक में हमने देखी है। इसके अलावा मिड कैप स्पेस पर भी फोकस कर लेते हैं। हमने देखा कि वरुण बेवरेजेस मिड कैप में सबसे टॉप गेनर था, देखिए 129% ऊपर था। इसके अलावा कुछ बैंक्स भी ये लिस्ट में शामिल है। हम देख रहे हैं कि इंडियन बैंक में हमने देखा 98% की हमने तेज़ी देखी थी। इसके अलावा अब टॉप मिड कैप लूजर्स की बात कर लेते हैं।
यहाँ पर हमने देखा कि धनी सर्विसेज यहाँ पर हमने 75% की गिरावट देखी है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में भी हमने देखा कि करीब 61% की गिरावट है। वोडाफोन आइडिया और सोना BLW जैसे सारे शेयर्स में भी हमने देखा कि 40% से अधिक की गिरावट देखने मिल रही है। तो ओवरऑल देखें इंडियन मार्केट्स का प्रदर्शन काफ़ी मजबूत रहा है। 2022 में ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है। ठीक है विमाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरा रिपोर्ट कार्ड हमको बताने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।